बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं उत्तम लोडी और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अम्बेडकर पीपल्स वॉइस को। दरअसल आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले बाजी पलट गई है। उत्तर प्रदेश के अंदर सपा बसपा गठबंधन काफी ज्यादा आगे दिखाई देने लगा है। दूसरे चरण के अंदर सपा बसपा और नरेंद्र मोदी के बीच सीधे टक्कर रहेगी और इसके अंदर अब ये साफ दिखाई देना चालू हो चुका है, शुरू हो चुका है कि सपा बसपा का गठबंधन आने वाले दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत ही बड़े पैमाने मायने के अंदर चुनाव जीतने जा रहा है। और शायद इसी की बौखलाहट नरेंद्र मोदी की जुबान और उनकी कारनामों से साफ साफ नजर आ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि कल मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हुई थी और उस रैली के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सपा बसपा गठबंधन के ऊपर करारा तंज कसते हुए उन्होंने अपशब्द बोलते हुए शराब जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कहा था कि ये शराब सपा का स, रालोद का रा और बसपा का बै, ये शराब मिलकर देश को और उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद ये भूल गए हैं कि हाल ही में कुछ दिन पहले सहारनपुर के अंदर उत्तराखंड के अंदर जो शराब से लोगों की मौतें हुई है वहां पर किसकी सरकार है, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद बताना भूल गए थे। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख से अब शब्द निकलने शुरू हो चुके हैं। दरअसल आपको बता दें कि कई सारे ऐसे सांसद जो बीजेपी को छोड़कर अन्य पार्टियों के अंदर जा चुके हैं, तो अब ये साफ पूरी तरीके से साफ हो चुका है कि नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश का गढ़ है, वो पूरी तरीके से चुनाव हारने जा रहे हैं। आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले पूरी तरीके से बाजी पलट चुकी है। हालांकि मैं आपको बता रहा हूं कि चाहे नरेंद्र मोदी चुनाव हार रहे हो, लेकिन वो हारते हारते भी जीत जाते हैं। इसका पीछे का कारण आप भी जानते हैं कि अब इन मुद्दों को रंग जो दिया जाएगा। असली फिल्म रिलीज हो रही है, राम जन्मभूमि एक फिल्म रिलीज हो रही है, दंगे भड़काने फसाद भड़काने जैसे तमाम जो कार्य अब होने वो शुरू होंगे। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भी बनी एक फिल्म है, वो भी रिलीज होने जा रही है। हालांकि बाजी पूरी तरीके से पड़ चुकी है, लेकिन बीजेपी की तरफ से अब उन हथकंडों को अपनाया जाएगा जो उनकी असली पहचान है, जो उनकी पूरी परंपरागत तौर से उनको माना जाता है कि वो ये करते हैं। अब उन हथकंडों को अपनाया जाएगा। ये आने वाले लोकसभा के कुछ दिनों के अंदर आप देख लेना, ये सुनिश्चित तरीके से बताए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको बताया कि पहले और दूसरे चरण में यूपी में जो सीटें चुनाव होने जा रहे हैं, चाहे वो मथुरा लो, चाहे अलीगढ़ ले सकते हो, चाहे मेरठ ले सकते हो, चाहे बुलंदशहर ले सकते हो, बागपत ले सकते हो, ये तमाम वो जगह हैं जहां पर नरेंद्र मोदी की सरकार जाती हुई नजर साफ साफ आ रही है। आप चाहे अमरोहा ले सकते हो, इन जगहों पर सपा बसपा आरएलडी का गठबंधन मजबूती से चुनाव जीत रहा है। ये पूरी तरीके से आप ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार ये साफ है। लेकिन उसके बावजूद अगर इन नतीजों के अंदर पहले और दूसरे चरण में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह महसूस हुआ कि वह पूरी तरीके से ग्राउंड से जीरो हो रहे हैं, ग्राउंड से आउट हो रहे हैं, तो आने वाले दिनों के अंदर कुछ भी किया जा सकता है, जिसका मतलब आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। लेकिन खास तौर से बहुजन समाज, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को ये समझने की जरूरत है कि ये चुनाव केवल मात्र चुनाव नहीं है, ये आपसे अस्मिता से, आपके सम्मान से, आपके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ एक सवाल मुद्दा भी पैदा करता है। आपको बता दें कि सपा बसपा और रालोद के तीनों के जो नेता है वो आपके नेता है, बहुजन समाज के नेता है, इसलिए उसको शराबबंदी बोला जाता है। उनके बारे में इस तरीके का अपमान, ये केवल बहुजन समाज के सम्मान की बात करने वाली राजनीतिक पार्टियों का अपमान नहीं, बल्कि ये बहुजन समाज का भी अपने आप में कहीं ना कहीं अपमान है। तो हम ये आने वाले दिनों के अंदर इन चीजों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारे पास एक ही मकसद बचता है कि इन गठबंधन को जिताने के लिए कमर किसी भी तरीके से हमें कसी जाए। ये चुनाव जो है वो लोकतंत्र को बचाने का है, ये जो चुनाव है वो संविधान को बचाने का है, ये चुनाव जो है वो संविधान को मनुस्मृति से टकराने का है। ये चुनाव तय करेगा कि देश में संविधान चलेगा, मनुस्मृति चलेगी, ये देश में ये तय तो होगा कि लोकतंत्र चलेगा या आरएसएस का हिटलर शाही राज चलेगा। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आपको गौर करने की जरूरत है, जिन पर आपको बात करने की जरूरत है। आने वाले दिनों के अंदर आपको मुद्दों से भटकाया जाएगा। तमाम वो मुद्दे जो आप पिछले 4 साल से उठा रहे, रोजगार, नोटबंदी, जीएसटी, जिन पे सरकार विफल हुई है, एससी एसटी अत्याचार, मुस्लिम अत्याचार, मॉब लिंचिंग, लव जिहाद जैसे तमाम मुद्दों के ऊपर सरकार घिरी है, उन मुद्दों को अब भुलाकर इसे राष्ट्रवाद का झूठा चोला उड़ाया जाएगा, झूठा राष्ट्रवाद का नाम दिया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि वो शायद नरेंद्र मोदी ये बात नहीं जानते कि जिस राष्ट्र को राष्ट्रवाद की नई परिभाषा लिख के दी, जिस राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोना का जिसने काम किया, जिस राष्ट्र को हमने एकजुटता से खड़ा करने का काम किया, जिस राष्ट्र के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कानून, हम उस बाबा साहब अम्बेडकर की
संतानें हैं। ये नरेंद्र मोदी क्यों भूल जाते हैं कि जिसने देश के संविधान को लिख कर दिया, एक सूत्र में हर जाति धर्म क्षेत्र के लोगों को समाहित किया, हम उनके लोगों की संतानें हैं। आप हमें राष्ट्रवाद का परिभाषा ना सिखाएं तो ही बहुत अच्छी बात होगी। दरअसल नरेंद्र मोदी शायद ये भूलते हैं कि वो आरएसएस के ही कार्यकर्ता हैं, जो हजारों सालों तक कई सालों तक भारत का तिरंगा झंडा को अपनाने में कतराती रही, भारत के संविधान को आज भी नहीं मानती। वो हमें राष्ट्रवाद की क्या परिभाषा सिखाएंगे। हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें सबसे पहले ये की बात सिखाई थी कि वी आर फर्स्टली एंड लास्टली इंडियन। उसके बावजूद आपके पास ऐसे कोई तमाम मुद्दे नहीं है कि आप हमें राष्ट्रवाद की परिभाषा सिखाएं। हमें आपसे बात करनी है 2014 से 2019 के बीच हुए दलितों पर अत्याचार, मुस्लिमों पर हुए अत्याचार, मॉब लिंचिंग के मामले, लव जिहाद के मामलों पर, जीएसटी पर, नोटबंदी पर, 13 पॉइंट रोस्टर प्रणाली पर, आर्थिक आधार पर दिए गए आरक्षण की विशुद्धि पर, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण पर। ये तमाम हमारे मुद्दे हैं जिन पर आपको बात करनी होगी और बहुजन समाज इस बार इन्हीं मुद्दों के ऊपर अपना वोट देकर आएगा। वो किसी भी राष्ट्रवाद या किसी भी फालतू की बातों पर बहस के अंदर नहीं पढ़ने वाला और अच्छी तरीके से समझता है कि उसको क्या करना है और क्या नहीं करेगा। मिलेंगे किसी नई वीडियो नई अपडेट के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। जय भीम, जय भारत।